अक्सर देखे होंगे कि पैर सूजन वाला केस आपके पास है तो आता होगा। तो एक केस हमारे पास आया है जिसका पैर इसका एक पैर में है सो सूजन है। तो इसको आज हम लोग डायग्नोसिस करने के लिए आपको हम बताएंगे कि कैसे हम लोग पहचान करेंगे कि किस कारण से इसका पैर में है सो सूजन है। तो 5 पॉइंट हम बताते हैं आपको, ये पांचों को हम लोग को देखना है। तो सबसे पहला चीज हम लोग है सो जानेंगे इन्हीं से कि ये जहाँ के निवासी है इसका गांव एंडेमिक था या नहीं, यानी कि इसके घर में, फैमिली में या आसपास पड़ोस में या गांव में कोई फाइलेरिया रोगी है या नहीं, ये चीज हम लोग सबसे पहले इसको पूछेंगे। तो आप हमको ये बताइए कि क्या आपके परिवार में, घर में या घर के आसपास कोई फाइलेरिया रोगी है? 6 महीना पहले। देखिए ये बता रहे हैं कि 6 महीना पहले एक फाइलेरिया रोगी था, उसका डेथ हो चुका है। तो ये जो अभी स्टेज इसका है, ये सेकेंड स्टेज में हमारे पास आया है। तो संक्रमण से सेकेंड स्टेज आने में करीब 8 से 10 साल ऐसा लग जाता है, यानी 8 से 10 साल के बाद आपका पैर है तो सूजन स्टार्ट होता है। तो इसको जो इन्फेक्शन हुआ है, ये संक्रमण जो हुआ है वो 8 से 10 साल पहले इसको हुआ, और जो अभी इसको लक्षण दिख रहा है। तो पहला जो हमारा जो पॉइंट था कि एंडेमिक एरिया से है कि नहीं, तो ये हमारा है तो एंडेमिक एरिया से ही था। अब हम लोग है तो दूसरा चीज इसका जो हम लोग देखेंगे कि जो सूजन है वो दोनों पैर में है कि एक पैर में है। तो यहाँ पे देखिए दोनों पैर इसका, सूजन इसका है वो एक पैर में है, दोनों पैर में है तो नहीं है। अब ये पूछने का कारण हमारा ये है कि अगर किडनी फेलियर का प्रॉब्लम हो या लीवर फंक्शन गड़बड़ होगा या हार्ट का प्रॉब्लम होगा या शुगर होगा या थायराइड बढ़ा होगा या फिर पेशेंट एनीमिक होगा, खून का कमी होगा, उस केस में भी पैरों में सूजन होता है। तो उसमें क्या होता है कि दोनों पैरों में सूजन होगा, पूरा शरीर में सूजन होगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक ही पैर में सूजन है। कभी कभी आप लोग देखिएगा कि फाइलेरिया केस में भी दोनों पैर में सूजन होता है, लेकिन उसमें होता है क्या कि सूजन एक बराबर दोनों पैर में नहीं होता। अगर दोनों पैर में फाइलेरिया है तो सूजन एक में कम होगा या ज्यादा होगा दूसरे की अपेक्षा। तो ये चीज भी हम लोग है तो देखते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो सूजन है वो पिटिंग एडिमा है या नॉन पिटिंग एडिमा। ये पिटिंग एडिमा क्या होता है वो आपको बता दें। पिटिंग का मतलब होता है गड्ढा और एडिमा मतलब सूजन, मतलब इसका जो सूजन हो रहा है वो उसमें गड्ढा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अगर फाइलेरिया पेशेंट होगा तो फाइलेरिया पेशेंट में नॉन पिटिंग एडिमा होगा। लेकिन अगर फाइलेरिया पेशेंट कुछ छोड़ के अगर कुछ दूसरा है, जैसे किडनी फेलियर है, आपका लीवर फंक्शन है तो गड़बड़ है, हार्ट का प्रॉब्लम है, एनीमिक है, तो उस स्थिति में तो जो उसका सूजन होगा वो दोनों पैरों में होगा, एक पैर में सूजन है तो नहीं होगा। मान लीजिए पेशेंट एनीमिक है, खून का कमी है, तो खून का कमी तो दोनों पैर में होगा, तो सूजन दोनों पैर में होता है, या पूरा शरीर में भी सूजन हो सकता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक ही पैर में सूजन है। और अब चेक करेंगे कि कैसे हम लोग जांच करते हैं कि पिटिंग है या नॉन पिटिंग है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो फाइलेरिया रोगी में जब हम लोग उसका पैर को ऐसे दबा के देखेंगे तो वो दबेगा नहीं। आप देख रहे हैं कि सूजन है इस पैरों में, उस पैर की अपेक्षा इसमें सूजन दिख रहा है, लेकिन इसको हम दबा रहे हैं तो दब नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एंकल में, इस एड़ी में है तो इसको हम लोग यहाँ पर दबा के देखेंगे। तो इसका तरीका होता है क्या कि इसको 5 सेकंड तक हम लोग दबा के रखेंगे। 5 सेकंड के बाद इसको छोड़ेंगे। देखिए ये दबा नहीं, ये नॉन पिटिंग एडिमा है जो फाइलेरिया केस में ही होता है। अब चौथा चीज इनसे पूछेंगे एक्यूट अटैक के बारे में। फाइलेरिया में एक्यूट अटैक साल में 2 से 3 बार आता है। पैर में जलन होगा, दर्द होगा, लालिमापन हो जाएगा। तो हम इन्हीं से पूछेंगे कि क्या साल में आपको 2 से 3 बार फीवर, पैर में जलन या फिर दर्द ये सब होता है? इसको सिर्फ खुजली हो रहा है, इसमें इस तरह का लक्षण नहीं दिख रहा है। एक्चुअल में जो बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन जब होता है तब एक्यूट अटैक आता है। तो अभी इनको ये नहीं आ रहा है, हो सकता है कि आगे स्टेज बढ़ेगा तो इनको आएगा। जनरली 3rd स्टेज के बाद आपका एक्यूट अटैक तो आता है। 1st और 2nd स्टेज में एक्यूट अटैक नहीं के बराबर आता है, तो ये आगे आ सकता है। और लास्ट हम लोग जो 5वां पॉइंट बताएं, ये टेस्ट जो हम लोग, ये क्लिनिकल चीज है। तो एमएफ टेस्ट हम लोग स्लाइड से करते हैं, या फिर इसका है तो एफपीएस टेस्ट भी होता है, जो फाइलेरिया का एंटीजन किट आता है उससे भी टेस्ट होता है, या फिर इसका अल्ट्रासाउंड से भी हम लोग इसको कर सकते हैं, जिसमें है तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में डांसिंग
स्टेज उसका दिखता है, तो वो टेस्ट का चीज है। तो ये 5 जो पॉइंट हम बताएं, इससे आप लोग पकड़ सकते हैं कि जो सूजन है वो किस कारण से है। ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और मिलते हैं फिर से आप लोग नई वीडियो में। Join us for healthier communities.